स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल समराइज कर देती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो जब भी हमें एल्कीन या एल्काइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है तो वहां पे हमें दो तरह के रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्ट रूल होगा हमारा रूल फॉर नंबरिंग, मतलब सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि नंबरिंग कैसे करनी है। एक बार हमारी नंबरिंग हो गई तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेमिंग। तो सेकंड जो रूल होगा वो होगा रूल फॉर नेमिंग। ठीक है, तो आइए पहले रूल फॉर नंबरिंग को फटाफट समराइज करते हैं, देखते हैं क्या रूल फॉलो करना है। जब भी आपको नंबरिंग करनी है एल्कीन या एल्काइन की, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नंबरिंग करते वक्त सिर्फ 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट्स है जरा ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात यह है कि जब भी आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करते वक्त आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिधर से आपका मल्टीपल बॉन्ड नियर है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका नियर है और साथ ही साथ आपको कार्बन की एक बड़ी सी चेन मिलनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन मिलनी चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में इसके बेसिस पे डिसीजन हो जाता है कि नंबरिंग हमने क्या ध्यान में रख के किया कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड नियर हो और कार्बन की चेन लॉन्ग हो। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें नंबरिंग इधर से करनी है या इधर से करनी है, इधर से करनी है या इधर से करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में डबल बॉन्ड दोनों तरफ से टर्मिनल पे होते हैं, दोनों तरफ से नियर होते हैं, और जो कार्बन की चेन होती है मान लीजिए दोनों तरफ से क्या होती है, सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो उस केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर से नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें। तो जब फर्स्ट रूल के बेसिस पर डिसीजन ना हो पाए तब आते हैं हम रूल नंबर 2 में। और रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि हमें उस केस में क्या करना होता है, उस केस में हमें नंबरिंग डिसाइड करनी पड़ती है सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे। जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, फिर हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे नंबरिंग हो गई तो बेस्ट है, हमें रूल नंबर 3 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाई चांस अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कभी आपने इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट की, इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट की, दोनों ही साइड से आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सिमिलर मिल रहे हैं, सिमिलर नंबर में सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता। तो जब सेकेंड पॉइंट पे के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता तब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंस। मतलब हमें फिर ऐसे उस साइड से नंबरिंग करनी पड़ती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, है ना, सब्स्टिट्यूएंट नियर हो। तो अगर कुछ कुछ केसेस में फिर थर्ड पॉइंट के बेसिस पर डिसीजन हो जाता है, फिर कई बार कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे होते हैं। फिर वहां पे भी जब थर्ड पॉइंट के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता तब हम आते हैं लास्ट पॉइंट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम नंबरिंग को डिसाइड करते हैं। जिधर से स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फिर उधर से नंबरिंग करते हैं, है ना। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा रूल में सिर्फ यही 4 पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारे 4 पॉइंट्स हर एग्जाम्पल पे लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने इसको ऑर्डर वाइज क्यों लिखा है, इस पॉइंट्स को ऑर्डर वाइज क्यों लिखा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी है, देन इसकी है, देन इसकी है, देन इसकी है। ऑर्डर वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है कि सारे 4 पॉइंट्स हर एग्जाम्पल में फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। कहीं कहीं पे हम फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे ही डिसीजन ले लेते हैं। अभी हम देखिएगा, मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी, कहीं कहीं पे हमारा फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे ही डिसीजन हो जाएगा। जहां पे फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा वहां मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगी, जहां पे सेकंड पे हो जाएगा वहां पे सेकंड से बात बन जाएगी, थर्ड पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर सेकंड से बात नहीं बनी तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड से बात नहीं बनी तो फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। तो ये मैंने आपको रूल यहाँ पे समराइज कर दिया है, रूल फॉर नंबरिंग। अब आते हैं रूल फॉर नेमिंग। तो नेमिंग के रूल वही सिंपल है जैसे पहले हम लोगों ने एल्केन में भी प्रैक्टिस की थी। पहले हमें प्रीफिक्सेस लिखने होते हैं, देन वर्ड रूट, देन सफिक्सेस। ठीक है, तो ये बात हो गई रूल की। अब अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी
मेरे IUPAC वाले वीडियो को ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसके पहले के वीडियो को, एल्केन वाले वीडियो को उसने नहीं देखा है और उन्हें ये रूल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा आप लोग उस एल्केन्स में जिसमें मैंने एक पूरा रूल पे एक अलग से जो वीडियो बनाया था, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों को रूल क्लियर है, सिर्फ समराइज करना था, उनको मैंने समराइज कर दिया है। अब आइए सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो हमें क्या करना होगा, पहले नंबरिंग देन नेमिंग। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियर हो और कार्बन की चेन लॉन्ग हो। तो इसमें तो सामने से ही दिख रहा है, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड इधर से नियर है, इधर से मैं स्टार्ट करूंगी तो बहुत दूर हो जाएगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे डिसीजन हो गया, हमें सेकंड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स हम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन के बाद यहाँ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं, ये और दोनों ही क्या है, मिथाइल है ना। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही क्या है, हमारे मिथाइल है। चलिए नंबरिंग हो गई, सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड हो गया। अब आ जाते हैं हम नेमिंग में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे है। तो ये क्या हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल, सही है। प्रीफिक्स हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ लिखना ही नहीं है क्योंकि कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। सीधे वर्ड रूट पे आते हैं। 5 कार्बन की चेन का वर्ड रूट क्या होता है, 5 कार्बन की चेन का वर्ड रूट होता है पेंट। फिर उसके बाद हमें लिखना है सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब एन, इन या आइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच है ना। तो जब भी क्या होता है, जिन 2 कार्बन के बीच है उसमें से जो लोवेस्ट नंबर है उसी को हम एज पोजीशन यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच है, तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, क्योंकि जिन दोनों के बीच में उसमें से जो लोवेस्ट नंबर है उसी को हम हमारे नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 1 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, पहला वाला हम लोगों ने थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लिया। आइए थोड़ा सा उससे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते वक्त वही करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड नियर हो। तो इसमें साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड इधर से बहुत नियर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर मैं इधर जाती हूँ तो 8 कार्बन मिलेंगे, लेकिन मैं इधर आती हूँ तो 8 9, मुझे 9 कार्बन मिलेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं मेन चेन का सिलेक्शन करते वक्त नीचे आऊंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो बच गए हैं, जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, क्लोरो है, सी से है, ये मिथाइल है, एम से है, ये भी मिथाइल है, एम से है। जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप क्या करिए, पहले ही उसका फर्स्ट अल्फाबेट लिख लीजिए, क्योंकि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसका प्रीफिक्स लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। इसलिए आप पहले से ही अगर वहां अल्फाबेट लिख लेंगे तो आपको नेमिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख के आराम से अल्फाबेटिकली प्रीफिक्सेस लिख लेंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, नंबरिंग डिसाइड हो गया, सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड हो गया। अब आते हैं इसके नेमिंग में। तो नेमिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, यानी कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में देखिए 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो है और मिथाइल है। क्लोरो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए पहले हम क्लोरो को लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 6 क्लोरो, बिकॉज क्लोरो किस पोजीशन से जुड़ा है, 6 पोजीशन से जुड़ा है। फिर आते हैं मिथाइल में। मिथाइल हमारा कौन कौन से पोजीशन में जुड़ा है, 5th पोजीशन पे जुड़ा है और 7th पोजीशन पे जुड़ा है ना। तो मिथाइल के लिए क्या हो जाएगा, 5,7 डाई मिथाइल। तो ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है, नहीं बचा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स का यहाँ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री प्रीफिक्स कब लिखते हैं, जब कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ कोई साइकिल वाला सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है। चलिए वर्ड रूट की तरफ चलते हैं। वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, नॉन होता है, नॉन है ना, ऑक्ट नॉन। 9 कार्बन का नॉन होता है, नॉन लिख दिया हमने। अब हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि एन, इन या आइन। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, और वो भी डबल बॉन्ड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो कितने इन हो जाएंगे, डाई इन हो जाएंगे, है ना। चलिए और क्योंकि डाई इन लिखेंगे और वो भी डबल बॉन्ड को उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। चाहे किसी का भी नेम हो, चाहे आप प्रीफिक्स लिखिए चाहे आप सफिक्स लिखिए, जब प्रीफिक्स लिखिए चाहे सफिक्स लिखिए, हमेशा पोजीशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, डाई इन लिखना है। लेकिन ये हमारा डाई इन कौन कौन से पोजीशन पे है, देखिए ये 1 2 के बीच है तो इसमें 1 कंसीडर करेंगे, इसमें ये 3 4 के बीच है तो इसमें 3 कंसीडर करेंगे। लोएस्ट नंबर का सिलेक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई इन। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ, जब भी इन के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कोई भी इस तरह का प्रीफिक्स यूज होता है, इन के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इनमें से कोई भी टर्म यूज होता है, तो ये जो हमारा ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म यानी कि वर्ड रूट है, इसके साथ यहाँ पे हम एक ए जोड़ देते हैं। जब भी यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इन के साथ या आइन के साथ आता है तो हम यहाँ पे वर्ड रूट के साथ ए ऐड कर देते हैं। कौन क्या ऐड करेंगे, ए ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब इन या आइन के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह का कोई भी टर्म आएगा उस केस में, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए 1 डिग्री सफिक्स भी हमारा हो गया, इन, इन, आइन डिसाइड भी हो गया। 2 डिग्री सफिक्स की यहाँ कोई नीड नहीं है इसमें से किसी भी एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 2 डिग्री सफिक्स का काम हमें तब पड़ेगा जब हम फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो हमारा इन्हीं 4 से काम चल जाना है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यहाँ आ जाते हैं। चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए कार्बन इसमें दोनों साइड से सेम है, चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए। डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से नंबरिंग करिए, है ना। तो अभी हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से हो, नंबरिंग हम डिसाइड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। हमें यहाँ पे देखिए अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है ना सेकंड पॉइंट में, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ एक ही है, तो सेकंड पॉइंट से भी डिसीजन हो नहीं पाया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए, मतलब कि हमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो नियर होना चाहिए, है ना, लोवेस्ट लोकेंट पे होना चाहिए। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से नियर है तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर रही हूँ, सही है। नंबरिंग हमारी हो गई, आइए नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल लगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री की कोई नीड नहीं है, किसी भी एग्जाम्पल में नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। सीधे आते हैं वर्ड रूट पे, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान देते रहिएगा, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ एक गलती की, यहाँ पे मुझे एम क्या करना चाहिए था, एम मुझे यहाँ पे कैपिटल करना चाहिए, बिकॉज ऑलवेज हमें इस बात का ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर हर जगह पे कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे मैं सी को थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि वो कैपिटल जैसा दिखे, है ना, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये चलिए, तो हमारा मिथाइल हो गया, ब्यूट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए बेटा रूल को फॉलो करिए, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब कि यहाँ पे इन या आइन, इन या आइन लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, और डबल बॉन्ड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो क्या होगा, डाई इन होगा, है ना, डाई इन होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया जब भी इन के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब लगता है तो हमेशा इस वर्ड रूट में हम एक ए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक ए ऐड कर दे रही हूँ, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 1,3 क्या हो जाएगा, डाई इन, 1,3 डाई इन। तो ये भी हो गया हमारा।
आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग देखिए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड के बेसिस पे हो नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को देखते हुए मैं इधर से नंबरिंग करूंगी, क्योंकि इधर से बी आर नियर है। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से स्टार्ट करती नंबरिंग, तो क्या होता, मुझे थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता। इधर से किया मैंने तो सेकंड एंड थर्ड पे मिला, सही है। चलिए आते हैं नेमिंग पे। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं यहाँ पर? 2 ही हैं। एक है हमारा ब्रोमो जो कि बी से है, दूसरा है हमारा इथाइल जो कि ई से है। अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ब्रोमो को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 3 इथाइल, 2 ब्रोमो 3 इथाइल। प्रीफिक्सेस हो गए। वर्ड रूट में आते हैं। 5 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेंट। और फिर इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, सफिक्स यहाँ पे डाई इन होगा। और क्योंकि डाई लिखने जा रहे हैं तो पहले मैं ए ऐड कर देती हूँ। और वो डाई इन किस किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे है। तो पेंटा 1,4 डाई इन। ठीक है, ये हो गया। आइए लास्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में ये C6H5 लगा हुआ है। क्या आप लोग C6H5 जानते हैं क्या होता है? जरा इसको समझिए, यहाँ पे आपको कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा। C6H6 आप लोग जानते हैं बेंजीन होता है, सब बच्चे जानते हैं C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है ना। C6H6 बेंजीन होता है। और जब इस बेंजीन से हम एक H हटा देते हैं तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, C6H5 बन जाएगा। सही है, एक H हटा देंगे C6H6 से तो वो क्या बन जाएगा, C6H5 बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे इसके पास हर जगह हाइड्रोजन्स लगे हैं 1 1 1 1 1 1 ऑल 6 कार्बन्स में, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। मान लीजिए ये वाला हटा दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन फ्री हो गया। तो अभी ये C6H6 किस में कन्वर्ट हो गया, C6H5 में कन्वर्ट हो गया, है ना। मैंने एक H हटा दिया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये C6H5 में कन्वर्ट हो गया। सही है। तो ये जो C6H5 जो होता है ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करता है, जैसे आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ये सब है, उसी तरह से ये भी है। ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगा। अगर इस तरह से किसी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग चेन में ये लगा है तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगा। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे CH3 का मिथाइल होता है ना, तो उसी तरह से इसका भी कुछ प्रीफिक्स होगा। तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम है फिनाइल। ये जहां भी होगा एज सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए हम जो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं वो होता है फिनाइल। ठीक है, चलिए तो आप इसके बारे में जान गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें पेरेंट चेन तो यही 3 कार्बन की मिलेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर के कार्बन से या इधर से H2 से स्टार्ट करोगे। तो जो बच्चे रूल को समझ रहे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि मैम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा क्या है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को नियर लेते हुए नंबरिंग करनी है। कार्बन की मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो पेरेंट चेन में, विथ मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, नियर हो। तो इस पे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इस साइड से नियर है इसलिए मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ। नंबरिंग हमारी हो गई है। आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये फिनाइल ही है और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोरो। तो पहले किसका नाम आएगा, वो C से है ना, तो पहले उसका नाम आएगा, वो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। फिनाइल किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है 1 फिनाइल। प्रीफिक्सेस हो गए। वर्ड रूट देखिए 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, प्रॉप। और फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स एन, इन या आइन में क्या होगा, इन लगेगा। इन किस पोजीशन पे लगेगा, देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच है तो फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 इन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।